नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो है वो बात करेंगे हम ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र दोस्तों 18th नक्षत्र है आउट ऑफ ऑल द नक्षत्रास, एंड ये पड़ता है स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में। इसकी दोस्तों डिग्री रेंज की अगर बात करें तो ये रेंज करती है 16 डिग्री 40 मिनट्स स्कॉर्पियो टू 30 डिग्रीज 0 मिनट। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं उनके ट्रेड्स क्या होंगे, क्या रेमेडीज़ करके जो है इस नक्षत्र का आप बल बढ़ा सकते हैं, और क्या करियर जो है आपको टॉप सूटेबल है इफ़ यू बिलोंग टू ज्येष्ठा नक्षत्र। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि ज्येष्ठा नक्षत्र के फीचर्स क्या हैं, राइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक फीमेल जेंडर जो है, ये फीमेल है नक्षत्र का। रूलिंग प्लैनेट इनके स्वयं बुध देव बनते हैं, मर्करी बनते हैं। डीटी जो है वो इंद्र देव हैं। सिंबल जो है इसका तलिस्मन या एक पीस ऑफ ज्वेलरी जिसे हम बोलते हैं अपने कंठ से जो हम लगाते हैं फॉर इवल्स, टू वॉर्ड ऑफ इवल्स, वो इसका दोस्तों सिंबल है। डायरेक्शन इससे जो रिलेट की गई है वो है वेस्ट डायरेक्शन। बॉडी पार्ट इज नेक। कलर इज रेड ब्राउन। एनिमल दैट इज रिलेटेड टू ज्येष्ठा नक्षत्र इज मेल डियर, and bird that is related is cuckoo. Now coming to the traits दोस्तों, फिजिकल ट्रेड्स की मैं बात करूंगा, लेकिन फिजिकल ट्रेड्स पता होने के लिए आपको सिर्फ अपनी पदा पता होना चाहिए कि पदा, 4 पदाएं होती हैं एक नक्षत्र की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सी पदा है आपकी, उसके हिसाब से दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से पता लग जाएगा। फर्स्ट पदा वाले अगर जो लोग हैं उनकी लीन बॉडी, पतले देखे गए हैं, एंड थोड़े नोज जो है उनका लिफ्टेड देखा गया है, एंड आईब्रोज उनके थिन देखे गए हैं, पतले देखे गए हैं। सेकंड पदा वाले जो लोग होते हैं उनकी पतली बॉडी, स्लेंडर बॉडी, स्लीक बॉडी देखी गई है, एंड पियर्सिंग आइज देखी गई हैं, एंड थोड़ी वेन्स जो नसें होती हैं उनकी बाहर को होती हैं, नसें उनकी दिखती हैं, चाहे जो भी नसें हों, ठीक है। उसके बाद थर्ड पदा से बिलोंग करते हैं तो दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड थोड़े मेसी और रफ जो है वो बाल होते हैं इनके। इफ़ यू बिलोंग टू फोर्थ पदा तो फिर बॉडी जो है इनकी, जो फेस है इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, बॉडी इनकी पतली और लीन होती है, राइट। चलिए अब बात करेंगे नेचर के बारे में और कुछ लकी चीज़ों के बारे में। इफ़ यू बिलोंग टू ज्येष्ठा नक्षत्र, ऐसे लोग दोस्तों जो ज्येष्ठा नक्षत्र को बिलोंग करते हैं, बुध इनके रूलिंग प्लैनेट हैं, तो बुध रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, बुद्धि, चालाकी। तो इन दे बिलीव इन साम दाम दंड भेद, लाइक चाणक्य नीति में दोस्तों ये बहुत विश्वास रखते हैं, एंड अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान का बहुत इस्तेमाल करते हैं दूसरों, अपने एनिमीज़ को रोकने के लिए, अपने एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो हमेशा करते रहते हैं। एंड कोई भी इनके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करे तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं कि उसको पता लग जाता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है मेरी ग्रोथ के लिए, तो दे आर ऑलवेज इन अ एक्टिव मोड फॉर दैट एंड दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। उसके बाद देखा गया है कि ये रिस्क लेने से परहेज़ नहीं करते हैं, एंड समटाइम्स दे टेक सच अ बिग रिस्क कि अगला इंसान भी होता है उसको समझ में आता है कि यार, मतलब दे थिंक कि हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, कैन हाउ कैन ही टेक सच अ रिस्क, सच अ बिग रिस्क, तो उसमें ये पार पाते भी देखे गए हैं। उसके बाद लव लाइफ की दोस्तों बात करें, एंड यू बिलोंग टू ज्येष्ठा नक्षत्र, तो ये देखा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो होती रहेगी। एंड समटाइम्स ऑपोजिट सेक्स में नॉट लाइक देयर बैड हैबिट्स और द वे दे ट्रीट अदर्स, तो ये चीज़ ऑपोजिट सेक्स की के लोगों को थोड़ी परेशान जो है इनके प्रति कर सकती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे माइट लूज फ्रेंड्स एंड सम पीपल फ्रॉम देयर लाइफ। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ इनकी एक ऑर्डनरी मैरिड लाइफ देखी गई है, नॉट अ ग्रेट मैरिड लाइफ। दे मे हैव लेट मैरिजेस, देखा गया है कि लेट उम्र में इनकी शादी होती है, एंड दे मे हैव टू लिव अपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ पार्टनर। कुछ कारण ऐसा बन जाता है कि लाइफ पार्टनर से अलग रहना पड़ सकता है, हो सकता है इनकी ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है ये बीमार हो उसके कारण इनको रहना पड़े, या कुछ वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके कारण इनको अपने पार्टनर से जो है वो अलग रहना पड़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन, इनके बच्चों की अगर बात करें तो ये देखा जाता है दोस्तों जुपिटर इनका अच्छा होना चाहिए चार्ट में टू सी इनकी पोजीशन। अगर तो जुपिटर अच्छा है तो बच्चा जो है इनका बॉय चाइल्ड भी देखा गया है, बट इफ़ जुपिटर इज़ नॉट इन गुड कंडीशन देन इट इज़ सीन दैट देयर माइट नॉट बी अ चाइल्ड
इन अर्ली स्टेज में कुछ चाइल्ड को लेकर दिक्कत जो है वो हो सकती है। इनकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हाउ इज़ देयर हेल्थ। दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र को अगर आप बिलोंग करते हो तो हेल्थ ये देखा जाता है कि इतनी खास नहीं होती, ऑर्डिनरी हेल्थ इनकी होती है। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम इनको रह सकती है और स्टमक के डिसऑर्डर्स जो हैं वो इनको देखे गए हैं, कुछ भी कॉन्स्टिपेशन या फ्लैटुलेंस या कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। एंड हाई फीवर भी इनको देखे गए हैं, कुछ केसेस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तक भी इनको देखी गई हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट लाइफ इज़ गुड, अगर ये कॉलेज में या स्कूल में होता है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन स्टडीज़, बट दिस इज़ सीन दैट इन सम केसेस दे हैव टू स्टडी अब्रॉड। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं फॉरेन में, हो सकता है आउट ऑफ देयर बर्थ प्लेस दे हैव टू स्टडी फॉर देयर एजुकेशन, दे हैव टू लीव इधर देयर प्लेस एंड लिव इन हॉस्टल्स, तो इट इज़ सीन, बट एजुकेशन अदरवाइज इज़ गुड। ओके, नाउ एक चीज़ इनको बोली गई है कि अर्ली एज में दे शुड अवॉइड एस्ट्रोलॉजर्स बिकॉज वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। सो थोड़ी अर्ली एज में खासकर 30 से पहले पहले आपको एस्ट्रोलॉजर्स के चक्रों में जो है वो नहीं पड़ना है, राइट। लकी कलर्स इफ़ आई टॉक, येलो, वाइट और पिंक जो हैं इनके लकी कलर्स हैं। एंड लकी ईयर्स, जो लकी साल होंगे वो कौन से हैं, 16th, 24th, 26th, 29th, 38th, 45th एंड 51st ईयर जो हैं, ये सब जो हैं आपके शुभ सालों में से माने जाते हैं। अब करियर की दोस्तों बात करेंगे कि कौन सा करियर है जो इनको टॉप सूटेबल है। ऑकल्ट में जाएं दोस्तों तो आई थिंक ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऑकल्ट में देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, रेकी है, बहुत कुछ इसमें आता है दोस्तों, तो इसमें जा सकते हैं। एंकर्स देखे गए हैं बिकॉज बुध इनके स्वामी बनते हैं, तो बुध से रिलेटेड चीज़ें यही हो गई ना, बिकॉज देयर स्पीकिंग स्किल्स आर गुड इफ़ योर रूलिंग प्लैनेट इज मर्करी, एंड मर्करी आपके चार्ट में अगर अस्त भी नहीं है या रेट्रो अस्त खासकर नहीं होने चाहिए या दुश्मन के साथ नहीं होने चाहिए, तो स्पीकिंग स्किल्स इनकी अच्छी देखी गई हैं। दे आर सीन एज गुड एंकर्स, गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स, गुड पॉडकास्टर्स, मैनेजर्स, बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस में बुद्धि और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए यू नीड इंटेलिजेंस, लीडर्स, एथलेटिक्स में भी देखे गए हैं, डिटेक्टिव्स देखे गए हैं, नेवी ऑफिसर्स, मेडिकल फील्ड में, दीज और फील्ड्स आर गुड फॉर योर करियर अगर आप कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो। नाउ विल टॉक अबाउट द रेमेडीज़। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र को और स्ट्रेंथन करने के लिए। नाउ सबसे पहले एक रेमेडी कह लो या एक प्रिकॉशन कह लो या जो मर्जी कह लो, हिदायत है आपको कि इफ़ जिन लोगों का एल्डर ब्रदर है, अगर आप छोटे भाई हैं और आपके बड़े भाई हैं, तो उनकी जो एडवाइस है वो आपको लेनी है, चाहे कोई भी काम, जैसे भी आपका रिश्ता है, लेकिन उनकी एडवाइस के बगैर जो है वो काम ना करें। उसके बाद दोस्तों जो इनकी राशि बनती है दोस्तों, स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक, एंड मंगल इनके स्वामी हैं, और मंगल किससे रूल होते हैं, हनुमान जी से। तो हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए, उनको मंगलवार को कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 2 बार करें। भगवान राम की पूजा करें, ये भी अच्छा होगा। एंड गॉडेस काली माता की पूजा करनी भी दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग बैक टू रूलिंग प्लैनेट मर्करी, गणेश जी को बुधवार के दिन बेसन के लड्डू, पीले बेसन के लड्डू चढ़ाएं तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एनिमल रिलेटेड इज मेल डियर, सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू टू, आप किसी भी ऑनलाइन ऐप से ये एक डियर का जो आइडल, छोटा, अब बड़ा मत मंगवाएं, छोटा मंगवा कर, किसी भी मेटल का हो सकता है, तांबे का या किसी भी आइटम का, वो मंगवा कर जो है अपने वर्क प्लेस या अपने रूम में, इट इज़ अदरवाइज रिकमेंडेड एट वर्क प्लेस, उसमें आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप रखते हैं डियर का एक आइडल तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।